औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है आलमी मसाल। तो आलमी मसाल पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लोहे महफूज के नाम से है। तो अब मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस पे ज़रूरत थी वीडियो बनाने की ना, मुख्तसर मैं बात करूँगा। ये मौजू ऐसा है आलमी मसाल वाला कि इस पे जितना भी टाइम लगाया जाए, पूरा नहीं आ सकता, कम पड़ जाएगा ना। ये बड़ा तवील मौजू है। तो इस आलमी मसाल के बहुत सारे नाम हैं, तो इस पे मैं मजीद बात करना चाह रहा हूँ। आलमी मसाल जो है, मैंने बताया था, इसको लोहे महफूज भी कहते हैं, ख्याल आलम भी कहते हैं, कल्ब भी कहते हैं, तो आलमी मलकूत भी कहते हैं। तो ये ख्याली आलम है, ठीक है। अब मैं इसको ना आपको मसालों से समझाऊंगा, लेकिन कोई बड़ा ही अगर ज़ौक़ और शौक़ वाला शख्स है तो वो मुझसे ले सकता है, समझ सकता है, राय ले सकता है, मशवरा दे सकता है। और जो जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना, जो कुछ भी असल जो गेम है, जो असल कहानी है, जो असल मास्टर कॉपी है ना, वो यही आलम मसाल है। यानी कि जहान की तमाम जो क़यामत तक आनी है, आगे जा चुकी हैं, मौजूद हैं, तमाम की तमाम की जो मसाली और मलकूती सूरतें हैं, ख्याली सूरतें हैं, वो आलम मसाल में मौजूद हैं। ये लतीफ़ आलम है, ये मादे की गिरफ्त में नहीं आता ना। मलकूत कहते उसको हैं जो मादे से आज़ाद हो, टाइम एंड स्पेस से आज़ाद हो, वक्त की कैद में ना आ सके। तो अ, इस आलम के अंदर कोई किसी किस्म की आपकी जो अक्ल फ़िक्र काम नहीं करती, आपकी कोई बशरी हाजात नहीं होती, कोई ज़रूरतें नहीं होती हैं। तो ये जो आलमी मसाल है, ये इसको ख्याल आलम इस तरह कहते हैं कि जैसे आप है ना, आपके दिमाग के अंदर ख्याल चलते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के आपके ख्यालात आते हैं। अगर आप अपने ख्यालात पे गौर करेंगे, इनको जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके ख्यालात 99% वो होते हैं जो आप यहाँ इस जहान से लेते हैं। यानी कि वो ख्यालात आपके होते हैं जो जो आपको इस जहान से जोड़ के रखते हैं। इस जहान की बातें, रिश्तेदारों की बातें, कारोबार की बातें हैं, अपनी बातें, माज़ी की बातें, हाल की बातें, मुस्तक़बिल की बातें, मतलब मखलूक, ये जो मादी आलम है ना आपकी, इस मादियात के साथ जो आपका ताल्लुक है दिमागी तौर पे और रूहानी तौर पे, तो बहुत सारे जो ख्यालात 99% होते हैं ना, उनका ताल्लुक इधर से होता है। तो या फिर ये होता है कि आप इस जहान की जो शक्ल सूरतें देखते हैं, तो उससे बेहतर की तलाश में अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपने किसी का बहुत अच्छा घर देख लिया, अब देख तो लिया, आप दिमाग से सोच रहे हैं कि मेरा इससे भी अच्छा होगा ना, आप उसके थोड़े से नक्शे को चेंज कर देते हैं। किसी गाड़ी देख ली तो आपका जी मेरे पास इससे भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये ख्याल है आपका, ये भी आपका एक आलम है, ठीक है। तो आप ये जो ख्याल ले रहे हैं, ये असफल से ले रहे हैं, मतलब नीचे से ले रहे हैं, यानी कि देखा हुआ ख्याल आप ले रहे हैं, या देखी हुई चीजों से अपने एक नया ख्याल पैदा कर रहे हैं, नई एक सोच के साथ पैदा कर रहे हैं। तो ये भी पस्त है, ये भी नीचे की चीज है। एक वो होते हैं जिसका इस जहान के साथ तल्लक ही कोई नहीं होता, जो आपका इस दिमाग के साथ तल्लक ही कोई नहीं होता, ठीक है। दो तरह के आपको ख्यालात आते हैं, कि वो आते हैं जो रब की तरफ से आते हैं, एक वो होते हैं जो यहाँ से आपके साथ चल रहे होते हैं ना, सोते में भी चल रहे होते हैं, जागते में भी चल रहे होते हैं, बातचीत करते हुए भी चल रहे होते हैं। तो जो ख्यालात ऊपर से आपको आते हैं ना, वो आला होते हैं, वो बुलंद होते हैं, वो अरफा होते हैं, वो असल होते हैं। तो आलमी मिसाल जो है ना, इसके दो रुख हैं। ये एक तो जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है आलमे रूह के साथ, आलमे जबरूत के साथ, एक ही जुड़ा हुआ है आलमे नासूत, यानी कि ये मादे के साथ। तो इस लिहाज से ये बरज़ख भी है, ठीक है। तो आलम मिसाल यानी कि ये रूह के साथ भी मिला हुआ, जुड़ा हुआ है, और ये इस दुनिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब कोई इंसान आलम मिसाल में चला जाए और उसकी हद वो हो जो दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, तो जो इसके ख्यालात होंगे आलम मिसाल में भी रहते हुए जो इसके ख्याल होंगे, वो दुनियावी होंगे। और अगर ये उस हद को क्रॉस करके तो उस दायरे में चला जाए, यानी कि आलम मिसाल का एक ही दायरा है, लेकिन ये उस साइड में चला जाए जो रूह के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त ये जो कुछ भी देखेगा ना, वो इसके अपने ख्यालात नहीं होंगे, वो प्योर होंगे, वो आला और अरफा होंगे, और वो हकीकत होगी, वो प्योर आलमी मिसाल है। वहां के इसके सारे मुशाहदात दुरुस्त होंगे, वहां की बातें दुरुस्त होगी, वहां की इंफॉर्मेशन, वहां का इल्म दुरुस्त होगा। लेकिन अगर निचली स्टेज पे अगर ये खड़ा है,
کہ جس کو عالم مثال کا وہ حصہ جو دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر یہ وہاں کھڑا ہے تو اس کے مشاہدات غلط ہوں گے، اس کی انفارمیشن، اس کی علم ناقص ہوگا۔ عالم مثال کے اندر بہت پھندے ہیں، بہت دھوکہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، بہت بڑا آپ کے ساتھ چکر ہو جاتا ہے۔ شیاطین کا تعلق اسی عالم کے ساتھ ہے، فرشتوں کا تعلق، جنات کا تعلق اسی عالم کے ساتھ ہے۔ یہاں جیسے آپ اپنے خیالات کے اندر کائنات بناتے ہیں اور مٹاتے ہیں نا، وہاں بھی اسی طرح ہوتے ہیں، تجلیات کی ساری گیم ہے۔ تو وہاں پہ عالم مثال میں جب آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، بغیر استاد کے کوشش کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو عالم مثال میں وجود مثالی جب حاصل کر لیتے ہیں، ابھی ہلکے والا جب اس میں داخل ہوتے ہیں، تو ادھر تو ایسی ایسی مخلوق ہے جو آپ کو اپنی طرف لگا لیتی ہے۔ کوئی آپ کو وہاں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہے کہ جناب اس زمانے کے جو سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ تو آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انسان خود کو سمجھتا ہے، کبھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خود کو مطلب رب بھی سمجھ لیتے ہیں، کئی رسول ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، کئی مطلب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں جتنا میرے پاس علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ ان کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ عالم مثال میں دھوکہ ہو گیا یا آپ کو ڈیٹریکٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیچارے پھر اس حال میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر مطلب کئی ایسے ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیسیکلی وہ ڈیٹریکٹ ہو گئے تھے، پھر ٹریک پہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر ان کے اندر وہ خدا کو فنا ہو، ضد ہو، انا ہو، تکبر ہو، تو پھر زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے، بیچارے دھوکے کا شکار ہو کے چل پڑتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں نا، وہ عالم مثال سے حاصل کر سکتے ہیں، اور عالم مثال کے اندر آپ کے ساتھ بہت چکر ہو جاتا ہے، دھوکے ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈیٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھرپور علم کے ساتھ آپ قدم رکھیں، لیکن یہاں داخل ہونے کے لیے آپ کو مثالی وجود چاہیے۔ یہ مادی وجود ہے نا، یہ مادے کے ساتھ ہے، تو یہ مادے کا وجود تو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد نہیں ہو سکتا نا، تو مثالی جو وجود ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے، تو مثالی وجود چاہیے۔ جب آپ مثالی وجود یعنی حاصل کر لیں گے نا، تو پھر اس کو اور پیور کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیور، ٹھیک ہے، یعنی کہ لطیف سے الطف، الطف سے پھر روح ہے، ٹھیک ہے۔ تو روح سے نیچے کی ساری گیم ہے۔ روح مخلوق کی جو مرتبہ ہے، جو مخلوق ہونے کا پہلا مرتبہ ہے وہ روح ہے، جو دوسرا مرتبہ ہے مخلوق ہونے کا وہ یہ ملکوتی صورتیں ہیں، یعنی کہ عالم مثال ہے، یہ دوسرا مخلوقی مرتبہ ہے۔ اور پھر یہ جو جہان ہے عالمی ناسوت، یہ مادی عالم، یہ تیسرا مرتبہ ہے مخلوق کا، اور یہ آخری مرتبہ ہے ظہور کا۔ تو رب العالمین کی کل جو اسماء اور صفات ہیں وہ مکمل اس مادی فارم میں ظہور کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ظہور کرنے سے پہلے عالم مثال ہے، میں عالم مثال میں ظہور کرنے سے پہلے روح میں، ٹھیک ہے۔ تو روح سے پیچھے جو ہے وہ غیب الغیب ہے، میں نے بات کی ہوئی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں لاہوت ولا مکان۔ تو عالم مثال جو ہے اس کو برزخ بھی کہتے ہیں، لوح محفوظ بھی کہتے ہیں۔ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ لوح محفوظ، حروف کو کہتے ہیں محفوظ، جو محفوظ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ رب العالمین کی جو اپنے علم کے اندر صورتیں بنائی ہوئی ہیں، قیامت تک جو مخلوق یہاں پیدا ہونی ہے، ہو چکی ہے، یا اس طرح موجود ہے یا آنی ہے، وہ اللہ نے ساری کی ساری صورتیں تخلیق کی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے علم میں، لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہیں۔ وہ یعنی کہ عالم مثال کے وہ لوح ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کتاب ہوتی ہے نا، تو جو کتاب کے اوپر حروف لکھے ہوئے ہیں اس کو لوح کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا عالم مثال، یہ کتاب ہے، تو اس کے اندر جتنی بھی مثالی صورتیں ہیں نا، ان کو لوح کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ، اور اس کی جو کتاب مبین ہے نا، یہ مادی عالم ہے۔ اچھا، اب یہ جو مادی عالم ہے آپ کا، عالم ناسوت جو ہے، یہ جسمی عالم جو ہے، جب آپ اس کو کہیں گے نا کتاب، پورے مادی عالم کو یہ کتاب ہے جی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ جتنی بھی آپ کو اس میں مخلوقات آپ کو دکھائی دیتی ہیں، مطلب اس میں انسان بھی بستے ہیں، اس میں جانور بستے ہیں، پرندے بھی بستے ہیں، اس میں مطلب بے تحاشا قسم کی مخلوقات ہیں نا، طرح طرح کی مخلوقات ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام ان کو لوح کہیں گے کہ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مادی فارم کے اندر ہے۔ تو یہ جو کچھ اس جہان کے اندر ظہور کر رہا ہے نا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تمام کا تمام عالم مثال میں موجود ہے، لیکن مثالی صورتیں، ملکوتی صورتیں ہیں۔ تو جو کچھ عالم مثال میں ہے نا، ملکوتی صورتوں کے ساتھ ہے نا، مثالی صورتوں کے ساتھ، وہ تمام کا تمام روح کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ایک بات اور بتا دوں، یہ جو آپ کو تصرف کرتے ہیں نا، یہ جو آپ چیزوں کو بدلتے ہیں،
وہ आलम मिसाल से बदलते हैं। अगर किसी शख्स को आलम मिसाल में मिसाल है कि 10 लोगों की रसाई है ना, तो ये नहीं होता कि सारी इजाजत दी हुई अल्लाह ताला की कि उसमें वो चेंजिंग्स कर सकते हैं, तब्दीलियां कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, जिसको इजाजत दी होती है ना वो चेंजिंग्स कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अक्सर आप सुना होगा कि कोई शख्स आपको बता देते हैं कि आपके साथ ये होना है, आपके साथ ये होना है, तो इनके ऊपर आलम मिसाल खुला होता है। तो ये सब बताना क्या था कि उन्होंने एक चीज देखी और आपको बता दिया, लेकिन इस बात पे कादर नहीं कि जो होना है उसको बदल सके। ठीक है, तो ऐसे अल्लाह ताला के बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला बाख्तियार करता है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बाख्तियार होते हैं लेकिन फिर भी इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको इख्तियार की इजाजत नहीं होती लेकिन वो इख्तियार इस्तेमाल कर लेते हैं नाकस इल्म की वजह से और फंस जाते हैं, डिट्रैक हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कामल लोग होते हैं ना। तो मतलब आलमी मिसाल के अंदर मैंने आपको बताया कि इस अगर आप वजूदी मिसाल मिसाली वजूद अगर आप हासिल कर लेते हैं ना, तो फिर ये जो मिसाली वजूद है ना आपका, ये बहुत ताकतवर होता है। इसकी ताकत और कुव्वत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मतलब टाइम स्पेस से आजाद है और जो देखता है बिल्कुल ठीक देखता है ना। मतलब आपको यहाँ सफर करने के लिए आपको चलना पड़ेगा, कोई ना कुछ चीज लेनी पड़ेगी ना, वहां ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां की जो आपको जो मिसाली आप वजूद हासिल कर लेते हैं ना, तो जो उस वक्त आपके अंदर ताकत और कुव्वत और इल्म है ना, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वहां पे आप काफी चीजें कर सकते हैं। मतलब उसमें एक बात यह भी है कि एक इंसान मुख्तलिफ जगहों पे एक ही वक्त में दिखाई दिया जा सकता है। मतलब अ, लोग कहते हैं 2 जगहों पे भी, 3 जगहों पे भी, लेकिन ज्यादा जगहों पे कर सकते हैं आप। 1000 जगह पे भी आप मौजूद हो सकते हैं एक ही वक्त में, अगर आपको अपना मिसाली वजूद अगर आपको हासिल है तो, अगर आपकी उसके ऊपर ग्रिप है तो। लेकिन मसला यह है कि सबसे पहले ये कि मसाली आलम का इल्म हासिल करके फिर वहां पहुंचना, वहां तक रसाई हासिल करने के तरीके सीखना, इबादत सीखना, जिक्र ज़िकार सीखना, एक कामल उस्ताद पकड़ना, फिर उसकी मतलब खिदमत में रहना, उससे फिर रहनुमाई लेना। ठीक है ना, तो फिर जब आप तैयार हो जाएंगे फिर आपको वहां जाना। ठीक है, यानी कि सीख के जाना। ठीक है, ताकि आप उसको सही देख सकें, सही पढ़ सकें, सही जान सकें और समझ सकें। यानी कि सबब का एक रास्ता है, ये आपको मतलब अल्लाह की तरफ लेके जाने वाला रास्ता है, ना कि आप आलमी मिसाल में जाके छेड़छाड़ शुरू कर दें, दावे शावे शुरू कर दें कि मैं ये तो मैं वो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ठीक है, तो इंसान ने कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना होता है कि चीजें हो रही हो, जिसमें जिसमें आप ये ना कहें कि मैं कर रहा हूं या मैं चाहूं तो मैं कर दूं, नहीं, दावा हो ही ना। ठीक है, आप उस मकाम पे हो, उस लेवल पे हो, बस चीजें हो रही हो, वो आपके साथ जो भी जुड़ता है उसके भी मामला बनते जाएं, संवरते जाएं। आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, आपका कोई मुरीद है, स्टूडेंट है, जो भी आपके साथ ताल्लुकात वाले ना, आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपके साथ जुड़े वो संवरता जाए, उसके काम संवरता जाए, लेकिन ना वो बताए ना आप पूछे। ठीक है, ऐसे शख्स का ये आलम ये मकाम होता है। ठीक है, तो आलमी मिसाल के ऊपर मैंने आज थोड़ी सी कोशिश की है, इस पर और भी बात की जा सकती है, इसमें मैंने कुछ राज भी रखे हुए हैं तो मैं खोलना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई इस लेवल का आदमी हो, कोई ज़ौक़ और शौक़ वाला आदमी हो, यहां तक प्रॉपर रसाई हासिल करके चीजों को बिल्कुल मन के आंख से देखना चाहने वाला हो, तो जितना मैं जानता हूं मैं उतनी रहनुमाई कर सकता हूं। आपके तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों का शौक और ज़ौक़ पैदा हो और आपको हक बात की गाज हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।